आयुषी एक कॉलेज की छात्रा है जो अपने दोस्तों से मिलकर घर लौट रही होती है। उसका फोन अचानक बजता है। कॉल उठाते ही दूसरी ओर से एक अनजान आवाज सुनाई देती है, तुम्हारे आसपास कुछ ऐसा है जिसे तुम देख नहीं पा रही हो, लेकिन वह तुम्हें देख रहा है। आयुषी घबरा जाती है और कॉल काट देती है। वह तेजी से घर की ओर भागने लगती है। उसकी परछाई उसे हर कदम पर महसूस होती है, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। अगली सुबह आयुषी को अपने कमरे के दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा खत मिलता है। खत पर लिखा होता है, सच्चाई तुम्हारे सामने है, अगर तुम उसे देख सको। आयुषी पूरी तरह से उलझन में है। कौन उसे ये संदेश भेज रहा है? वह अपने दोस्तों से बात करती है, लेकिन सब इसे एक मजाक समझते हैं। कॉलेज में आयुषी को महसूस होता है कि कोई उसे हर समय देख रहा है। जब वह अपनी परछाई को गौर से देखती है, उसे उसमें कुछ अजीब लगता है। उसकी परछाई कभी कभी उससे अलग दिशा में चलने लगती है। वह अपने दोस्त सुमन को इस बारे में बताती है, लेकिन सुमन इसे केवल थकान का नतीजा मानती है। आयुषी पुरानी किताबों की लाइब्रेरी में जाती है ताकि वह अपने साथ हो रही घटनाओं का जवाब ढूंढ सके। वहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा होता है कि कुछ लोग एक विशेष घटना के बाद अपनी परछाई खो देते हैं और वह परछाई एक स्वतंत्र रूप से जीवन जीने लगती है। उसकी परछाई असल में एक अलग अस्तित्व है जो उसकी जगह लेना चाहती है। आयुषी अब समझ चुकी है कि उसकी परछाई उसका पीछा कर रही है। वह उसी गली में वापस जाती है जहां उसने पहली बार उस रहस्यमयी कॉल को सुना था। इस बार उसकी परछाई अचानक सामने आ जाती है, एक विकृत रूप में। दोनों के बीच संघर्ष होता है। आयुषी को अब अपने डर पर काबू पाना है और उस परछाई को खत्म करना है जो उसकी जिंदगी पर कब्जा जमाना चाहती है। एक बड़ी झड़प के बाद आयुषी उस रहस्य से छुटकारा पा लेती है, लेकिन अब भी यह सोचती है, क्या सच में वह जीत गई या उसकी परछाई कहीं और छिपी है। आयुषी की परछाई एक आखिरी बार दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान और भी भयावह होती है, मानो वह फिर कभी लौटने वाली हो।